हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपनी 5th मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, तो एक बार हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कोई तो पैनिक हो रखे हैं कि भाई अभी हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन होने वाला है, तो अब तो हम और कन्फ्यूज़ हो गए कि हम कहाँ के लिए वेट करें, हम वेट करें यहाँ पे ना वेट करें। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक बार लिस्ट देख लो। लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक बार सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, इतना मार्क्स यहाँ पे गया हुआ है, तो क्या पता आगे आने वाली लिस्ट में हमारे मार्क्स तक हो जाए। तो जो ये लिस्ट गई हुई है, यहाँ पे बच्चों के नाम आप एक बार चेक कर लेना कि किनका किनका नाम आया हुआ है। और जिनका जिनका बेटा यहाँ पे नाम ये सारा लिखा हुआ है, उनको यहाँ पे आगे फ़ीस भी क्लियर कर दी गई है। ये अमेठी वाला कैंपस है, अभी मैंने इसके लिस्ट को ओपन किया है। तो इन जितने बच्चों के नाम हैं यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन हो सकता है यहाँ पे। तो सीट्स इनके पास 15 है, उतने बच्चों के यहाँ पे नाम क्लियर कर दिए गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लो कि आपका यहाँ पे नाम आ गया है। और जो मैंने आपको नोटिस प्रोवाइड करी थी और उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपका किस डेट में आपका प्रोसीजर कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी मैंने आपको उसमें बता दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हिस्ट्री का नहीं आया है, इंग्लिश का आ चुका है। फूड एंड न्यूट्रिशन की अभी जो इसकी लिस्ट है वो नहीं आई हुई है। प्लस लॉ की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। एक बार हम इस लिस्ट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कितने 4 बच्चों का नाम आया हुआ है। और ऐसा मैंने बोला था आपको कि इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस होगा। आज जो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे गिरेगी। 1-2 मार्क्स की ही कट ऑफ नीचे गिर सकती है, इतना हाई कट ऑफ नीचे नहीं गिरेगी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कुछ मार्क्स पे ही कम मार्क्स पे ही इनको एडमिशन दिया गया है। और SC पे 2 बच्चों को मिला है, और ST पे 1 बच्चे को मिला है, और EWS पे 2 बच्चे को मिला है। बच्चा यहाँ पे ये भी सोच लेना कि यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले ही, कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान दे देना। जूलॉजी का भी नहीं आया हुआ है, योगा का भी अभी उसका नहीं आया, MSc और MA दोनों योगा का नहीं आया हुआ है। प्लस एजुकेशन की भी अभी जो 5th लिस्ट है वो नहीं आई है, ना ही संस्कृत की आई है। इवन MSc योगा का भी नहीं आया हुआ है। और इकोनॉमिक्स का आप एक बार चेक कर लो, इकोनॉमिक्स में भी नहीं है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 5th जो लिस्ट है वो नहीं आई हुई है। पॉलिटिकल साइंस की भी 5th लिस्ट नहीं आई है। सोशियोलॉजी की देखो जो लिस्ट यहाँ पे नहीं है ना, तो वो आप कल में चेक कर लेना, कल में लिस्ट आ जाएंगी। क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम्स का देखोगे, ऑलमोस्ट प्रोग्राम का अभी लिस्ट नहीं आया हुआ है। हिस्ट्री वगैरह का भी नहीं आया हुआ है। MBA में एक बार चेक करो, MBA में भी, MBA का तो अभी उसका भी नहीं आया हुआ है, जो पहले का था उसका भी नहीं आया है। ना ही केमिस्ट्री का आया है और ना ही फिजिक्स का आया हुआ है। एक बार मैथमेटिक्स का चेक कर लेते हैं, इसका भी नहीं आया हुआ है। स्टैटिस्टिक का चेक कर लेते हैं, इसका आ चुका है। तो स्टैटिस्टिक में आप एक बार चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 5 बच्चों का नाम आया हुआ है। 104, 101, 101, 100, 100, मतलब इतने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। इतने कम मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन दिया गया है और 100 तक चला गया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इतना भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, जितने यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया इतना भी डिफरेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जितने मार्क्स हैं, तो उसमें से मैंने बोला था कि 5 से 10 मार्क्स ही आप माइनस करना, आप एक्स्ट्रा मार्क्स जो है माइनस मत करना। ये चीज़ मैंने बताई थी। जो यहाँ पे M फार्मा वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे देखो जो लिस्ट निकली हुई थी, मैंने आपको बताया था कि इस मेरिट लिस्ट को आप एक बार चेक कर लेना। क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट है बेसिकली ये उन बच्चों की है कि जितने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन सारे बच्चों की है, कि GPAT के थ्रू और जो है उनकी यहाँ पे लिस्ट निकाली गई है। बैचलर ऑफ एजुकेशन की लिस्ट आ चुकी है। एक बार हम इस लिस्ट में देखते हैं। यहाँ पे 98 मार्क्स तक ही एडमिशन दिया गया है। कुछ ही देखो लास्ट में 100 गया हुआ था ना, तो 2 मार्क्स ही नीचे हुआ है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन ले लें, बहुत सारे बच्चे छोड़ेंगे भी एडमिशन, तो वैकेंट सीट वो बचेगी, उस सीट पे आपका चांस बन सकता है। यहाँ पे EWS में 75 है, SC में यहाँ पे 50 मार्क्स तक मिला है, और जो यहाँ पे 53 है उतने मार्क्स तक दिया गया है। और ST को जो सीट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेने, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एडमिशन लेंगे ही, तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का आ चुका है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में। इसमें आप देखोगे तो इतने बच्चों का यहाँ पे नाम आया हुआ है कि जो दीपिका है और जो आकृति है, आकृति सिंह और दीपिका का यहाँ पे नाम आ चुका है 90 और 91 मार्क्स पे। अंकिता कुमारी का नाम आया हुआ है SC कैटेगरी 77 मार्क्स पे। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे बच्चे एडमिशन ले ही लें, तो कहीं ना कहीं आपका चांस बन सकता है एडमिशन होने का। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो इन 4-5 बच्चों का नाम आया हुआ है, बट यहाँ पे रिमार्क आप देख लेना, नॉट एलिजिबल, नॉट अपलोडेड द डॉक्यूमेंट अपलोड इन बच्चों ने नहीं किया था, इसलिए नॉट एलिजिबल हैं। तो ये 2 सीट वैकेंट रह जाएंगी। अगर ये अपना दे देंगे, मतलब जब भी ये मेल वगैरह अगर कर देंगे तो हो सकता है कि हो जाए। यहाँ पे अगर आ
करके ये करा सकते हैं तो करा लेंगे, वरना फिर इनके भी ये 2 लिस्ट आपकी 2 सीट जो हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। जो मेल है आप अगर मेल कर सकते हो तो आप कर देना, हो सकता है आपका चांस बन जाए। यहाँ पे इसमें साइबर सिक्योरिटी में 2 बच्चों का नाम आया है, 47 और 52 मार्क्स वाले बच्चे का, और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये 2 बच्चे ले ही, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का अभी नहीं आया हुआ है, और ऊपर ये इसका भी नहीं आया हुआ है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी नहीं आया हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस का अभी नहीं आया हुआ है, हिंदी का आ चुका है, हिंदी का आ चुका है। हिंदी में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 6 बच्चों का नाम आया 150 मार्क्स तक का, और 3 बच्चों का 119 मार्क्स तक का एडमिशन आया हुआ है, और EWS का, और जो सीट्स थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं और सीट्स में अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइब्रेरी साइंस में इतने बच्चों का एडमिशन कराया गया है 1 और 2, यहाँ पे 219 और 143 में एडमिशन दिया गया है। EWS में 120 मार्क्स का एडमिशन दिया गया है। और इन केस आपने मतलब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिला था, आपको मेल नहीं रिसीव हुई थी, इस वजह से आप पेमेंट मिस कर दिए थे, तो ये उन बच्चों के नाम दिए गए हैं कि आपका अगर पेमेंट नहीं हो पाया तो आप यहाँ पे पेमेंट अभी भी कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ये सीट्स आपकी वैकेंट होकर के आगे वाले राउंड में चली जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में 5 बच्चों का नाम आया 116 तक का, EWS में 86 और SC में 18 मार्क्स तक एडमिशन दिया गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो बच्चों का नाम आया हुआ है ये सारे बच्चे एडमिशन ले ही लें, कोई ज़रूरी नहीं है। LLM का भी नहीं आया हुआ है, ह्यूमन राइट्स का आ चुका है। एक बार हम इस ह्यूमन राइट्स के बारे में देख लेते हैं, इस LLM में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया, और कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे इतने सारे मतलब एडमिशन लिए ही। यहाँ पे जो फीस लिखी हुई है इन फीस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होगा, और यहाँ पे पेमेंट लिंक आपकी 1 से 4 अगस्त में लिखा हुआ है। बट आपको क्या करना है, आपको जो मैंने नोटिस प्रोवाइड करी है उस नोटिस को देख लेना है। यहाँ पे 157 पे एडमिशन दिया गया है जनरल का, और SC का यहाँ पे 97 है, EWS का 150 है। तो इतने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया गया है, आप एक बार चेक कर लेना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आप देख लोगे कि फेज़ 5 का अभी बच्चे का नहीं नाम आया हुआ है, मतलब बच्चे अभी कोई भी लिस्ट नहीं आई हुई है। इन्वायरमेंटल साइंस की लिस्ट आ चुकी है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में 3 बच्चों का नाम आया हुआ है 82 मार्क्स तक का, और वो सारे के सारे हैं जनरल, तो इन बच्चों का नाम आया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना। जियोलॉजी में किन का नाम आया हुआ है एक बार हम चेक कर लेते हैं। 6 बच्चों का नाम आया हुआ है, जनरल कैटेगरी 142 और ST कैटेगरी 73। इतने बच्चों का यहाँ पे नाम दिया गया है। इनके सभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे कोई भी नोटिस आएगी BBAU से रिलेटेड मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, तो फटाफट से जा करके चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जो आया हुआ है वो 135 मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन दिया गया है, और जो सीट्स थी वो सीट्स सारी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। ठीक है, और जो ये माइक्रोबायोलॉजी है, ये बायोटेक्नोलॉजी का भी एडमिशन नहीं हुआ है, अभी इनका भी नहीं आया, ना ही हॉर्टिकल्चर का आया हुआ है, ना ही फ्रूट साइंस का आया हुआ है, और ना ही इसमें SDFS का आया हुआ है। और जो एमएड एजुकेशन है उसकी लिस्ट आई हुई है, इसमें हम बच्चों का नाम देख लेते हैं। 7 बच्चों का नाम आया है, 130 मार्क्स तक एडमिशन मिल गया है, और यहाँ पे जो जनरल है 105 तक एडमिशन मिल गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इतने बच्चों के नाम आए हुए हैं, और बच्चों कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितनी लिस्ट यहाँ निकली हुई है, अब कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपका जो बच्चे का है यहाँ पे वो सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लें ही, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दे देना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो, आप वेट कर सकते हो कि आपका चांस बन सकता है। ठीक है, आप एक बार ये वीडियो देखो। अभी हम थोड़ी देर के लिए आपका लाइव सेशन भी कंडक्ट करेंगे, आप उसमें आकर के ज्वाइन कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप वहाँ पे पूछ लेना, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।